हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। आज हम लोग चैप्टर नंबर 23 का अंतिम भाग पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें कृषक समाज, भूमि सुधार हम पढ़ चुके और अब हरित क्रांति के बारे में या ग्रीन रिवॉल्यूशन के बारे में हम पढ़ेंगे। भारत के आर्थिक विकास में हरित क्रांति का विशेष योगदान है। शाब्दिक रूप से हरित का अर्थ हरे भरे खेतों से है, जबकि क्रांति का तात्पर्य व्यापक परिवर्तन से होता है। इसका अर्थ है कि जब विभिन्न प्रकार की फसलों अथवा कृषि उत्पादन में तेजी से वृद्धि होती है, तब इस दशा को हम हरित क्रांति कहते हैं। हरित क्रांति को भारत में लाने का श्रेय डॉक्टर M.S. स्वामीनाथन को जाता है। भारत में किसानों को गहन कृषि तथा उन्नत बीजों के उपयोग का प्रशिक्षण देने, सिंचाई की सुविधाओं में वृद्धि करने, कीटनाशक दवाओं के उपयोग तथा भूमि सुधारों के फलस्वरूप खाद्यान्नों के उत्पादन में तीव्रता से होने वाली वृद्धि को हम हरित क्रांति के नाम से संबोधित करते हैं। भारत में हरित क्रांति के फलस्वरूप कृषि उत्पादन में वृद्धि होने के साथ ही किसानों में अपने अधिकारों के प्रति चेतना उत्पन्न हुई तथा अपनी उपज का वास्तविक मूल्य मिलने से उनके स्वास्थ्य के स्तर पर कार्यकुशलता में वृद्धि होने लगी। हरित क्रांति ने अनेक नई समस्याओं को भी जन्म दिया। कृषि एक लाभप्रद व्यवसाय बन जाने के कारण ग्रामों में बड़े कृषकों के एक नए वर्ग का निर्माण हुआ, जिसने विकास कार्यक्रमों के अधिकांश लाभ प्राप्त करना आरंभ कर दिया। इससे ग्रामों में आर्थिक असमानताएं बढ़ी तथा बहुत से छोटे किसान भूमिहीन श्रमिक के रूप में बदलने लगे। वैसे तो हरित क्रांति पूरे भारत में लागू करने के लिए बनाई गई थी, चालू की गई थी, किंतु यह पूरे भारत में समान रूप से लागू नहीं हो सकी और इसका फ़ायदा कुछ एक राज्यों को ही मिल पाया, जिसमें कि पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश, ये राज्य जो हैं वे हरित क्रांति का लाभ उठा सके और भारत के बाकी प्रदेशों में इसका लाभ सही तरीके से नहीं मिल पाया। इसीलिए हरित क्रांति के बारे में ये कहा जाता है कि हरित क्रांति कृषि में क्रांति तो लाई, लेकिन ये उतनी हरी नहीं रह सकी जितनी कि इससे उम्मीद की जा रही थी। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि भारत में कृषक समाज क्या है, भूमि सुधार क्या है और कृषक समाज में सुधार के लिए किस प्रकार सरकार ने अपने कार्यक्रम बनाए पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान और कृषि में सुधार करने के लिए हरित क्रांति को भारत में लागू किया। आज हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है और अगले क्लास में हम नया चैप्टर शुरू करेंगे या फिर इसी चैप्टर के वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर को हल करेंगे। धन्यवाद।